हो हो बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है। क्या आज तुम मेरी दवाई लेकर आ जाओगे बेटा? जी पिताजी, मैं अभी बाहर जाऊंगा तो मैं आपकी दवाई ला दूंगा। जी पिताजी, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी दवाई लाने की। अब क्या करेंगे ये दवा खाकर? वैसे भी तो बीमार हो रहे, बूढ़े हो गए हैं, घर में पड़े रहते हैं। अब तो ऊपर जाने के दिन है इनके। अब क्या अच्छा होना इनको, इनकी दवाई की वजह से वैसे ही पूरे पैसे इनमें ही खर्च हो जाते हैं। तुम ये क्या बोल रही हो? ये मेरे पिताजी हैं। अगर इनकी जगह तुम्हारे पिताजी होते तो तुम जब भी यही बात बोलती। सही तो बोल रही हूँ मैं। वैसे भी कहाँ पैसे बचते हैं, सारे पैसे तो इनमें ही लग जाते हैं। घर का खर्चा भी नहीं चलता है। अब क्या करेंगे ये दवा खाकर ठीक होकर? चुप हो जाओ सविता, वो मेरे पिताजी हैं। मैं तो जा रही हूँ किचन में अपना काम करने। तुम दोनों के बाप बेटों के झगड़े तो खत्म ही नहीं होते होंगे। बस तुम मुझे ही टॉर्चर करते रहते हो। क्या हुआ डैडी? माँ क्या बोल रही है? देखो ना लीजा बेटा, माँ कह रही है पिताजी की दवाई मत लाओ। इस बात को लेकर मुझसे झगड़ा कर रही है वो। तुम ही समझाओ, वो मेरे पिताजी हैं। मैं उनको इस उम्र में कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला? चुप करो तुम लोग, मत झगड़ो मेरी वजह से। बेटा मुझे कहीं अनाथ आश्रम छोड़े आओ, मैं जितनी भी जिंदगी है वहीं गुजार लूंगा। बट मेरी वजह से तुम लोग झगड़े मत करो घर में। नहीं नहीं दादाजी, मैं माँ को समझाऊंगी, आप चिंता मत करो। मैं अभी आती हूँ पिताजी, माँ को समझाकर। माँ, ये पिताजी क्या कह रहे हैं? आप दादाजी के लिए ऐसा क्यों बोलती हो? आप क्यों ऐसा करती हो? अगर दादाजी की जगह नाना जी होते तब भी आप यही बात बोलती। हमें दोनों को एक समान देखना चाहिए, हमें फर्क नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो लीजा, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं अब दोनों को एक ही समान देखूंगी। माँ चलो मेरे साथ और पिताजी से चल के माफ़ी मांगो, और दादाजी से भी। पिताजी मुझे माफ कर दो, अब मैं दोनों को एक ही समान देखूंगी। मैंने गुस्से में पता नहीं आपसे क्या क्या कह दिया। पिताजी प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरी बेटी हो, कोई बात नहीं। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए सविता के पापा। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।